हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ केसपिन। आज की इस वीडियो में मैं जो केस डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल केसेस में से एक है, जहाँ पर एक माँ के ऊपर उनकी खुद की बेटी को मर्डर करने का एलिगेशन लगाया गया और तो और कुछ ऐसे रीजंस भी दिए गए कि अपनी ही बेटी को एज ए सिस्टर बताना पड़ा। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। केस रिलेटेड जितने भी फाइल्स एंड एविडेंस होंगे मैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सीना दास बोरा का जन्म 1987 मेघालय में हुआ था। उनकी मदर का नाम पूरी दास बोरा और उनके बायोलॉजिकल फादर का नाम सिद्धार्थ दास था। उनको एक मिखाली नाम का बेटा भी था। हालांकि पूरी बोरा ये नाम आगे चलकर इंद्रानी मुखर्जी में बदल गया। अब इसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है जो कि वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। इंद्रानी के मुताबिक सीना बोरा पैदा होने के ठीक 2 साल बाद यानी साल 1989 में उन्होंने फैमिली छोड़ के कोलकाता शिफ्ट कर लिया। सीना दास बोरा और उनके ब्रदर मिखाली दास बोरा को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के हवाले रखकर। और कोलकाता शिफ्ट उन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि उन्हें कंप्यूटर स्टडीज में इंटरेस्ट था। उन्हें इसी फील्ड में अपना कैरियर बनते हुए दिख रहा था। कोलकाता आने के बाद सीना के जो बायोलॉजिकल फादर थे सिद्धार्थ दास, उनसे इंद्रानी मुखर्जी का डिस्टेंस बढ़ता गया। एक टाइम ऐसा आया कि वो दोनों कम्प्लीटली सेपरेट हो गए। सेपरेशन के बाद सीना और मिखाली को टोटली ग्रैंड पेरेंट्स पर डिपेंड होना पड़ा। और तो और इंद्रानी ने अपनी दूसरी शादी तक कर ली थी। हस्बैंड का नाम था संजीव खन्ना, जिनका एक विधि नाम का डॉटर भी था। हालांकि संजीव खन्ना और सिद्धार्थ दास इन दोनों के बारे में इंटरनेट पर उतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इस बीच इंद्रानी का सोशल सर्कल बहुत फास्टली अपडेट हो रहा था। उनके रिलेटिव्स तक ये क्लेम करते हैं कि इंद्रानी अपने पास्ट को भुलाने के लिए एक एक क्लियर करके आगे बढ़ रही है। और कुछ साल बाद साल 2002 में इंद्रानी गॉट मैरिड अगेन, दिस टाइम विद पीटर मुखर्जी, जो स्टार इंडिया के एक सीईओ और तो और एक टेलीविजन एक्सक्लूसिव भी रह चुके थे। इंद्रानी के इस तीसरी शादी से हमें ये तो पता चल चुका था कि इंद्रानी अपने पास्ट को भुलाकर पूरी तरीके से आगे बढ़ चुकी थी। प्रेजेंट लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर रही थी। इंद्रानी मुखर्जी का ये तीसरा शादी था। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया एक राहुल मुखर्जी नाम का बेटा भी था, जिनका जन्म शादी से पहले ही हो चुका था। कुछ साल बाद साल 2006 में सीना बोरा और मिखाली बोरा उनके मदर इंद्रानी बोरा को आमना सामनी पहली बार मुंबई में मिलते हैं। सीना ने सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ मुंबई बीए कोर्स में एडमिशन ले लिया था और 3 साल अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो साल 2009 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और ठीक उसके 2 साल बाद मुंबई मेट्रो वन में एज ए असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर सिलेक्ट तक होती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सवाल आता है, इतने अच्छे जॉब और वेल सेटल्ड कैरियर के चलते क्यों इंद्रानी ने सीना को यूएस भेजने का सोचा? और तो और मिखाली ने इंद्रानी के खिलाफ ऐसे कौन से एलिगेशंस लगाए थे? 24 अप्रैल साल 2012 को सीना ऑफिस से एक कैजुअल लीव लेती है और उसी दिन राहुल को एक ब्रेकअप मैसेज भी आता है। राहुल मुखर्जी और सीना बोरा एक दूसरे को पास्ट 3 इयर्स से डेट कर रहे थे। मैसेज रिसीव होने के बाद राहुल को शॉक लगता है, लेकिन उन्हें मैसेज का टोन और लैंग्वेज कुछ ठीक नहीं लगता। उन्हें ये तक लगता है कि ये मैसेज सीना ने शायद नहीं किया है। प्रोसिक्यूशन के हिसाब से सीना उस दिन मुंबई के बांद्रे एरिया में उनकी मदर इंद्रानी से मिलने गई थी, लेकिन उस मीटिंग के बाद सीना का कोई अता पता नहीं था। नेक्स्ट डे यानी 25 अप्रैल को राहुल ने सीना से कांटेक्ट करने का दोबारा ट्राई किया, लेकिन उन्हें उनकी मदर से ये पता चला कि सीना यूएस चली गई है। राहुल के लिए ये स्टेटमेंट शॉकिंग था, क्योंकि सीना और राहुल के बीच कभी यूएस का प्लान मेंशन नहीं हुआ था। यहाँ तक कि सीना का जो पासपोर्ट है वो भी राहुल के पास था। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि सीना आखिर यूएस कैसे चली गई? रेगुलर फेसबुक अपडेट्स, एब्रोड फोटोज के थ्रू यही लगता है कि सीना यूएस में एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रही है। लेकिन फिर भी राहुल ने पुलिस को अप्रोच करने का ट्राई किया कि ये सीना नहीं है, बट पुलिस ने ये केस लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सीना एडल्ट है, वो इस रिलेशनशिप से ब्रेक चाहती थी,
ये कोई मिसिंग केस तो नहीं लगता। ठीक उसके एक महीने बाद मई 2012 पुलिस को मुंबई से 80 किलोमीटर दूर रायगढ़ के एक जंगल में एक बॉडी मिलती है। और लिटरली इस बॉडी के जो पिक्चर्स थे वो इतने डिस्टर्बिंग थे कि मैं आपको इस वीडियो में वो शो नहीं कर सकता। ये किसी को पता नहीं था कि ये मर्डर केस आगे चल के इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस में से एक होने वाला है। अगस्त 2015 में मुंबई पुलिस ने एक नॉर्मल इलीगल वेपन केस के आधार पर इंद्रानी मुखर्जी के जो पर्सनल ड्राइवर थे स्वयंवर पिंटूराम राय को कस्टडी में लिया था। स्वयंवर से इंटरोगेट करने के बाद उन्होंने ये क्लेम किया कि पुलिस को जो बॉडी मिला है वो सीना बोरा का ही है और उनका मर्डर मैडम यानी उनकी ही मदर इंद्रानी मुखर्जी ने किया था। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 24 अप्रैल ऑफिस लीव के बाद कार में बैठे इंद्रानी मुखर्जी, संजीव खन्ना और उनके ड्राइवर स्वयंवर राय ये तीनों कार में वेट कर रहे थे। कार बंद्रा से थोड़ा आगे चल के साइड रोड पर रुकती है, जहाँ पर इंद्रानी सीना को एक मेडिसिन देती है। मेडिसिन खाने के बाद सीना बहुत वीक फील कर रही थी। उनके बॉडी में और इतना पावर भी नहीं था कि वो हिल डुल सके। इसके बाद सीना को एक बैग में शिफ्ट कर लिया जाता है। कार इंद्रानी के फ्लैट सीधा ओरली में जाके रुकती है, जहाँ पर वो बैग कुछ घंटों तक वैसे ही पड़ा हुआ था। ड्राइवर के स्टेटमेंट के मुताबिक मैडम बिल्कुल शांत थी, जैसे सब कुछ नॉर्मल है। थोड़ा रात होने पर मुंबई से लगभग 80 किलोमीटर दूर रायगढ़ के किसी एक जंगल में बॉडी को पेट्रोल के जरिए डिस्पोज किया जाता है। ड्राइवर के कन्फेशन के मुताबिक इंद्रानी मुखर्जी को पुलिस सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 201 गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट और सेक्शन 363 किडनैपिंग के तहत कस्टडी में लेती है। ठीक उसके अगले दिन 26 अगस्त को इंद्रानी के एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना को भी पुलिस कोलकाता से अरेस्ट करती है। कुछ महीने बाद पीटर मुखर्जी भी पुलिस की हिरासत में आते हैं। केस का प्रेशर और मीडिया कवरेज इतना बढ़ चुका था कि पुलिस को ये केस सीबीआई को सौंपना पड़ा। सीबीआई ने डीएनए टेस्ट करने के बाद ये कंफर्म किया कि ये बॉडी सीना बोरा का ही है, जिनका मर्डर हुआ है। इंद्रानी ने मीडिया के सामने जो स्टेटमेंट दिया था, सीना मेरी बहन है, उसका भी खुलासा हो गया। इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट मिखाली ने कहा कि हम दोनों सिबलिंग्स कभी थे ही नहीं। सीना मेरी बहन है और इंद्रानी हमारी बायोलॉजिकल मदर। 6 साल अंडर ट्रायल रहने के बाद फाइनली इंद्रानी को बेल मिल जाता है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि 237 प्रोसिक्यूशन विटनेस से 185 को अभी भी टेस्ट करना बाकी है। तो इतना तो साफ था कि इंद्रानी को बेल तो मिल जाता है, लेकिन ये केस अभी भी पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ। लेकिन एक सवाल रह जाता है कि आखिर क्या मोटिव था इंद्रानी का इन सब के पीछे? आखिर क्यों सीना को इतना कुछ झेलना पड़ा? मैंने आपको वीडियो में पहले ही कहा था कि राहुल जो पीटर मुखर्जी का बेटा है, उन्होंने सीना को पिछले 3 सालों से डेट किया और ये बात कहीं ना कहीं इंद्रानी को अच्छा नहीं लगा। इंद्रानी ने ये सोचा कि अगर राहुल और सीना की शादी हो जाती है तो इंद्रानी के हाथ से फैमिली, पावर और कंट्रोल दोनों चला जाएगा। मिखाली और सीना उनके सिबलिंग्स थे, जो कि असल में नहीं थे। अगर सीना ने सच बोल दिया कि इंद्रानी मेरी मदर है, तो इंद्रानी का जो ये झूठ था ये पूरी दुनिया के सामने आ जाता। ऐसे क्लेम्स भी आए कि सीना ने इंद्रानी को वार्न तक किया था कि मैं सबको सच बता दूंगी। इंद्रानी के लिए ये कोई फैमिली इशू नहीं था, ये उनके आइडेंटिटी, उनके रेपुटेशन का भी मैटर था। तो फ्रेंड्स, यही था सीना बोरा मर्डर केस का कंप्लीट टाइमलाइन। एक ऐसा केस जिसमें फैमिली, पावर और मनी सबका मिक्सचर है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी केस स्टडी वीडियोस आप तक पहुंचता रहे, तो अगर आपका मन करे तो एक सब्सक्राइब भी कर देना।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।